Good morning, all the students of class 10th. Today I am present before you for teaching a very important and interesting and instructive poem, Fire and Ice. Fire and Ice is a very short poem. It has also been written by Robert Frost. From this poem, the poet describes the mentality of the people at present. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से नाश हो जाएगा. Some say the world will end in fire. Some say in ice. जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ से ख़त्म होगा. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. From what I have tasted of desire, और जो कि मैंने अपनी इच्छा से उन लोगों को जांच किया, तो मैंने पाया कि अधिकांश लोग फायर के पक्ष में हैं. बच्चों, यह संसार घृणा से, ईर्ष्या से, द्वेष से और आगे बढ़ने की होड़ से ग्रसित है. हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं और आपस में जलन की भावना है, जिसके कारण एक दिन संसार को विनाश होना ही पड़ेगा. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आगे कवि कहता है कि यदि इसको 2 बार ख़त्म करना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं समझता हूँ कि मेरे विचार से घृणा ही काफ़ी है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो यह कहने के लिए कि बर्फ का विनाश भी महान ही है, एंड वुड सुफाइस, और काफ़ी भी है. तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या, घृणा, द्वेष में जल रहे हैं और आने वाला समय में इसी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और सदैव आगे बढ़ने की होड़ एक न एक दिन संसार को विनाश करके रख देगा. कुछ थोड़ा सा जो थिंकिंग अबाउट द पोएम है तो एक ही, लेकिन फिर भी बहुत जानदार है. ज़रा सा इस पर कंसीडर कर लेंगे. There are many ideas about how the world will end. बहुत सा आइडिया हैं कि संसार कैसे समाप्त होगा. Do you think the world will end someday? क्या तुम सोचते हो कि एक दिन संसार का नाश हो जाएगा? Have you ever thought what would happen? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि क्या होगा? If the sun got so hot that it burst, कि अगर सूरज इतना गर्म हो जाए कि यह फट जाए, और grew colder and colder, या बिल्कुल ठंडा से ठंडा हो जाए. तो क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज हाउ द वर्ल्ड विल एंड. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? There are many ideas about how the world will end. Scientists are interpreting in many ways.
वैज्ञानिक ने बहुत सारे तरीकों का व्याख्या किए हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इन द एजिंग प्रोसेस ऑफ नेचर द वर्ल्ड में एंड। यह बिल्कुल संभव है कि बढ़ते हुए युग के साथ संसार का समाप्त हो सकता है। द सन में बी सो हॉट दैट इट में ब्रस्ट। सूरज इतना गर्म हो सकता है कि यह फट सकता है, और इट में स्लाइटली बी डिस्टर्ब सो दैट इट क्रिएट्स एक्सट्रीम फॉल इन टेम्परेचर। या इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होने से यह के तापमान में ज़रूरत से ज़्यादा गिरावट आ सकती है एंड मेक्स द क्लाइमेट फ्रीजिंग, और वातावरण को जमा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पढ़ लेंगे एक्टिविटीज़ में, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब झूठ सच बकवास है। और इस तरह से ये लेसन आप लोगों को समाप्त किया जाता है। और चूँकि शॉर्ट पोएम है, इसका भी आप लोग समरी लिखने की चेष्टा करेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं उसे करेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट लेसन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड each year 1 or 2 question is asked from this lesson. So study this lesson very carefully. Now consider it. Apartheid is a political system. Apartheid is a political system that separates people according to their race. अपार्थाइड जो है एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को उनके जाति के अनुसार बांटते हैं, जाति के अनुसार बांटते हैं। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं? कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं? विच ऑफ द 3 countries, कौन से 3 में से एक देश हैं जो नीचे दिया गया है, जहाँ पर हाल तक ही इस प्रकार का सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम जाति आधार पर राजनीतिक व्यवस्था, जाति के आधार पर लोगों को फैसिलिटी देना, जाति के आधार पर एक दूसरे से घृणा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या तुमने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। इसकी पार्टी जो थी नेल्सन मंडेला का, जिनका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसने बिताया था स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग, उसने पूरा जीवन भर इस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ा था। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को 30 वर्ष तक जेल में बिताना पड़ा था। अब सोचिए कि 30 वर्ष कितना लंबा समय होता है। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में 1994 ईस्वी में, और अंत में 1994 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ।
and Mandela became the first black president of a new nation. और मंडेला नए राष्ट्र के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नए राष्ट्र के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस एक्सट्रैक्ट्स के माध्यम से, इस उद्धरण के माध्यम से जो उनकी जीवन कथा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो है एक भाषण देते हैं एक ऐतिहासिक अवसर पर, द इनॉगरेशन, उद्घाटन समारोह पर। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह किस प्रकार का आयोजन हो सकता है, किस प्रकार का आयोजन हो सकता है। चेक योर गेस विथ दिस न्यू आइटम, चेक योर गेस, आप जो है अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यह अवसर क्या हो सकता है। तो अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट हुए। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल के 3 शताब्दी तक शासन करने के बाद जो गोरे लोग थे उन लोगों ने 3 शताब्दी तक, सेंचुरी, 300 साल तक शासन करने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति अंत में ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, श्रीमान मंडेला जिनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ANC, बोर्न 252 ऑफ द 400 सीट, 400 सीट में से 252 सीट इनकी पार्टी ने जीता। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, यह साउथ अफ्रीका के इतिहास का पहला प्रजातांत्रिक चुनाव था और पहला प्रजातांत्रिक चुनाव में मंडेला के ANC पार्टी ने चुनाव जीती जिसमें 400 सीटें थी और 252 सीटें इनकी पार्टी जीत करके आए। The inauguration ceremony took place in the Union Building। यह जो इनॉगरेशन उद्घाटन समारोह जो हुआ था वह यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, ये जो था उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के खुले थिएटर में हुआ था। एम्फी थिएटर मीन्स होता है खुले जगह में। प्रिटोरिया के एक खुला हुआ यूनियन बिल्डिंग था, प्रिटोरिया में खुला एक जगह था ओपन, वहीं पर यह उद्घाटन समारोह हुआ था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, और इस उद्घाटन में 140 देश के जो राजनीतिज्ञ थे और महान हस्तियां थी, डिग्नेटरीज
वे उपस्थित हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, कभी नहीं यह सुंदर भूमि होगा, क्या होगा, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, अब यह सुंदर भूमि कभी भी एक दूसरे के द्वारा सताने का अनुभव नहीं करेगा। अब यहाँ पर कोई एक दूसरे को सता नहीं सकता है। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन भाषण में कहा, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पोर्सिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक जूली मैंडा। नेल्सन मंडेला समारोह के बाद प्रिटोरिया में खुशनुमा दृश्य दिखाई दिया। जुबिलेंट सीन्स ऑफ द स्ट्रीट ऑफ प्रोसरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, एक खुशनुमा सीन दिखाई दिया जिसने ब्लैक लोग, वाइट लोग कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, जिसमें सभी लोग मिल करके और खुशी मना रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. कम से कम 1 लाख अफ्रीकन लोग में मर्द, औरत और बच्चे लोग नाचे और खुशी से गाए। और आज का कार्यक्रम इतना ही। थैंक यू।